रबी बाणी दे पावन बचन ने धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जिन्हां दा अज 450वां पावन प्रकाश गुरपुरब है जी। गुरुदेव पातशाह चूना मंडी लाहौर पिता हरिदास जी माता दया कौर जी की कुख तो अवतार धारण किया। गुरुदेव पातशाह की पहली उम्रे ही अजे 2 साल की अरबला सी, 2 साल की उम्र सी गुरु रामदास जी बाबा जेठा जी की। अजे मां दया कौर ने दया भरनी सी, पर मालिक परमात्मा नूं कुछ होर पांदा सी ते मां दया कौर जी दया भरन तो पहला ही संसार तो रुखसत करके कूच कर गए। 7 साल की उम्र होई जदों बच्चा अपने पिता दे नाल हरदास जी दे नाल जीवन दे पंध विच अगे वध रहे सन। 7 साल की उम्र दे होए पिता हरदास जी संसार तो चढ़ाई कर गए। साध संगत जेठा जी का बहुत बड़ा परिवार सी, पर इस संसार की सच्चाई के जदों बच्चे के सिर के उपरों मां ना रही, पिता ना रहा ते बाबे जेठे की किसी ने बानी पकड़ी। भावें चाचे सन, भावें ताए सन, परिवार भरिया होया, भुआवां सन, किसी ने जेठा जी की बांह ना पकड़ी ते बासर के तू नानी आई। जदों कोई भी बच्चे का हथ पकड़न नूं तैयार नहीं ते उस वेले फिर नानी अपने नाल जेठे जी नूं बासर के लै गए। सत्ता बलवंत जी ने बड़े प्यारे बचन कीते ने। वो आखदे ने कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया के हे सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जिसने तेनू सिरजिया है उसे ने तेनू सवारिया है। संसार दे विच किसे बच्चे दी मां किसे दे जीवन नू शिंगारदी होएगी गुणा नाल। मां ना सवारे ते पिता सवारदा होएगा, पर धन गुरु रामदास जी तुहाडी ते मां भी नहीं, तुहाडा पिता भी नहीं ते सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं सवारण वाला शिंगारण वाला वो मालिक परमात्मा आप है कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात। दुनियावियां छोटियां छोटियां करामातां नूं देख के मन जड़ा है उन्हां वल मोहित हो जाता है, पर सतगुर आखदे ने कि पूरी मुकम्मल करामात ये वरती कि आप सिरजनहार है धारिया। सिरजनहार परमात्मा ने आप गुरु रामदास सच्चे पातशाह के हिरदे विच अपने आप को टिका लिया। एक करामात ही है, पूरी हुई करामात, एक करामात वरती है। क्योंकि जदों बच्चा बचपन दे विच है, साध संगत 2 उम्रां ऐसियां ने जदों आप मनुख नूं किसी दे सहारे की लोड़ है। एक बचपन, एक बुढ़ेपा। गुरुद्वारे रोजाना देखते हाँ कि बच्चियां नूं भी माँ बाप उंगली पकड़ के लैके आते ने, और जदों कोई बुजुर्ग हो जाए ना तुर सके ना ते उन्होंने भी बच्चे उंगली पकड़ के मत्था टिकाण लैके आते ने। इन्हां दोवां उम्रां दे विच सहारे की लोड़ है। पर सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह मैं तेरे किहड़े गुणां नूं बयान करां। जदों बच्चे नूं 7 साल की आप सहारे की लोड़ है, सिर ते छाबा चुक लिया, घुंगणियां वेचदे ने बासरके दी धरती उपर ते अपना ही ने नानी दा भी गुजरान करदे ने। नाल दे बच्चे बाबा जेठा जी दे नाल खेडदे नहीं। नानी ने पुछया जा बेटा बच्चियां नाल खेड के आ। आखन लगा नानी मेरे नाल बच्चे ते खेडन नूं तैयार सन, पर उन्हां दियां मावां बच्चियां दियां उंगलियां पकड़ के लै गईयां। आखन लगे ये जेठा जदों दा संसार च आया है ये अपनी मां नूं भी खा गया, ये अपने पिता नूं भी खा गया, इसका मूँह देखना चंगा नहीं।
ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਚਣ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਠਿਆ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਛਕਾ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਛਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਟਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਵਟ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਠਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਛੁਕਾ ਜਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਨੂੰ ਛੁਕਾ ਆਇਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਡਾਢੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜੇਠਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਠਾ ਅੱਜ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇਠੇ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ ਬੁੱਧੋਂ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ, ਤਾ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਅਜ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਗਣੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਠਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 10 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ਤੂੰ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅਟਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਤੂੰ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਥਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,
पर सतगुर पातशाह तेरा पारावार नहीं पाया जा सकता। अथा तू अतोल तू जिदे गुणा नू तोलिया ना जा सके, तेरा अंत ना पारा वारिया। जिन्नी तू सेविया भाव कर, जिन्हां ने वे भावना दे नाल, प्रेम दे नाल, शरधा दे नाल तेनू सेविया है, से तुद पार उतारिया। उन्होंने संसार रूपी भव सागर तो तू पार भी किया है। एक बेनती करा, एक जेल दे विच एक जेलर आया, उन्हें देखा भी कैदियों की हालत बड़ी माड़ी है। जेलर ने कहा भी इन्हां दे खाण का प्रबंध चंगा किया जाए, इन्हों चंगा आहार दिता जाए। कैदियों को चंगा आहार मिलने लग पिया। कुछ समय बाद दूसरा जेलर आया, वो आखन लगा भी खाण का प्रबंध ही चंगा है, इन्हां दा रहण का प्रबंध भी सोहना किया जाए। उन्होंने कुर्सियां लगा दित्तियां, टेबल लगा दिते, सोण दे वास्ते बैड लगवा दिते। फिर कुछ समय बाद तीसरा जेलर आया, उन्हें देखा भाई रहण का प्रबंध भी सोहना है, खाण का प्रबंध भी चंगा है, पर है तो कैदी ही। ये जिंदगी नरकां वाली भोग रहे ने, क्यों ना इन्हां दे जीवन नूं शिंगार दिता जाए, सोहना कर दिता जाए। उन्हें जीवन नूं शिंगारिया कैदियां ने, कैदियां दे जीवन नूं ते कुछ समय बाद जेल दे विचों मुक्त करता, रिहा कर दिता। दुनिया दे विच गुरु होणगे जिन्हां ने खाण दा प्रबंध कर दिता होएगा। दुनिया दे ऐसे भी गुरु होणगे जिन्हां ने सोहणे घर बार बना दिते होणगे, पर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जो तेरी शरण च आ गया, उन्हां दियां दुनियावी मनोकामनावां ते पूरीआं होईआं भी, वो संसार तो भी अपने जीवन नूं पार उतार करके सुरखरू होके गए। सतगुरु महाराज आखदे ने कि जिन्नी तू सेविया भाव कर, से तुद पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह, ये सारे पंजे विकार ने मार कढ़े तुद सब परवारिया। परिवार समेत जीवन दे विचों मुका दिते। फिर गुरुदेव आखदे ने कि धन सो तेरा थान है। सतगुरु पातशाह तेरा थान जिहड़ा है वह भी धनता जोग है। सच तेरा पैशकारिया, तेरी पैशकारी तेनू पेश करने वाली जो संगत है ये भी अटल है। नानक तू लहना तू है, हे गुरुदेव पातशाह तू ही गुरु नानक है, तू ही गुरु अंगद देव है। नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। गुरु दे दर्शन करके, क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह, गुरु अंगद दे, गुरु अमरदास और गुरु रामदास दे विच कोई भेद नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह का दर्शन करके वो आखते हैं कि मेरा मन साधार गया, सहज विच आ गया, टिक गया। तो जड़े आखते ने साड़ा मन नहीं टिकता ना, गुरु रामदास सच्चे पातशाह के चरणों के अरदास करिए कि एक अरदास भाट कीरत के गुरु रामदास राखो शरणाई। एक गल करके मैं समाप्ति करा। मालिक के चरणों के विचों जो मंगते हैं ना वो मिलता भी है। इसलिए अरदास विच ये पंक्तियां दोहराते हाँ, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोले इहां उहां सच होवे। इथे कोई भावना दे नाल आया, उन्हें दुनियावी पदार्थ मंगे ते मालिक दे चरनां दे चों वो सारे पदार्थ भी मिले ने। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज का दरबार सजिया होया है ते भाई आदम जी सतगुरु जी के चरनां दे विच नतमस्तक होए, नमस्कार कीती। ते भाई आदम जी रोजाना सेवा करते ने, पर सेवा करदियां मन दे विच कुछ आस भी है, कुछ मंग भी है। मत्था टेकते ने सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। गुरुदेव पातशाह दिलों दियां जानन वाले भरे हुए दीवान दे गुरुदेव पातशाह आखन लगे भाई आदम
जो आस करके आए हैं मंग लै। भाई आदम के मन दे च ये आस सी कि घर दे कोई चिराग नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। सतगुरु पातशाह कोलों पुत्र की दात, बच्चे की दात मंग लवां, पर उम्र कुछ वडेरी हो गई सी, दाढ़ी दे वाल भी कुछ चिट्टे आने शुरू हो गए। सोचिया कि जे गुरु पातशाह के चरणों के मंगा संगत हसन लग जाए, भाई इतनी वड्डी उम्र दे विच बच्चे की दात मंग रहे है। भाई आदम कहन लगा, महाराज मालिक का दिता सब कुछ है, पर गुरुदेव पातशाह जानी जान। महाराज कहन लगे, भाई आदम कल नूं आए अपनी घरवाली नूं नाल लैके आए। सत बचन करके चला गया, घरवाली दूसरे दिन दरबार दे च लैके आया। उस माई का, उस बीबी का नाम भेखा है। दोवें जने गुरुदेव पातशाह के चरणों के नमस्कार करके मत्था टेके उठे। गुरुदेव आखणगे, भाई आदम मंग लै। गुरुदेव पातशाह ने एक बार, दो बार, तीन बारी कहा। सतगुरु पातशाह को कुछ मंगिया ना गया। जदों भाई आदम कोलों ते गुरुदेव आखन लगे, अपनी घर वाली भेखा नूं कह वो कुछ मंग ले। हाथ जोड़ के आखन लगी, दाता मैनूं मंगना नहीं आंदा। गुरुदेव पातशाह ने आख्या, मंग लै कुछ। ते भेखा ने फिर मंगिया। साध संगत इतिहास जी ये पंक्तियां अंकित ने, वो आखदी है कि दाता जे त्रुठे ही हो ना, एक रहमत करना सोने दी मधानी होए। नौ दुध रिड़कदी वेखां, विच चौबारे पोता खेड़े, ए मंग मंगे भेखा। महाराज मुस्करा पे आखन लगे, तू कहती है मैनू मंगना नहीं आंदा, मैनू मंगण दी इजाजत नहीं। ते भेखा सोने दी मधानी उहदे घर होएगी, इहदा लंबा चौड़ा कारोबार होएगा। नहीं तो लोग लकड़ की मधानी वरतते ने। अजोके समय अंदर असी स्टील दियाँ मशीन दियाँ मधानियाँ वरत लैंदे आ। सोने की मधानी उहदे घर होएगी जिहदा कारोबार चंगा होएगा। सोने की मधानी होवे, नौ दुध रिड़कदी वेखां ते नूं राणी तां आएगी जे पुत्र होएगा। जे पुत्र होएगा तां ही नूं राणी आएगी ना। नाल सोने की मधानी कारोबार मंग लिया, नाल तू आखदी है कि नूं राणी भी होवे। दुध दही तां होएगा जे घर च पशु होणगे। विच चुबारे पोता खेड़े, चुबारे मंग ले, महल माड़ियां मंग लियां ते पुत्र ही नहीं नाल पोतरा भी मंग लिया। विच चुबारे पोता खेड़े, ए मंग मंगे भिखां। सतगुर आखन लगे, मालिक दे घरों तुहाड़ियां झोलियां भरियां जाणगियां। जिहड़ा बच्चा होएगा उहदा नाम तुसी भाई भगतू रखना है। गुरुदेव पातशाह की रहमत कृपा सदका उन्होंने घर बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम भाई भगतू जी रखा गया। मीरी पीरी के मालिक के समय अंदर भाई भगतू जी गुरुदेव पातशाह की शरण च रह के सेवा करते रहे। कहण का भाव सतगुर आखते ने, मालिक के चरणों के जो मंगेगा वो तेनों प्राप्त होएगा। पर मन करके ये अरदास कर कि एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास, राखो शरण आई के मालिक जी मैं गरीब नूं अपनी शरण विच लै। मेरा जीवन तेरे आसे अनुसार बतीत होए। यही अरदास गुरु पातशाह के चरणों दे च है कि विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो।